श्री शिवाय दोस्तों, जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती है, हो जाए तुरंत सावधान। कहीं आपकी एक गलती आपके पति को कंगाल ना बना दे। भक्तों, किस तरह एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बन सकती है। इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। भक्तों, सुबह का वह वक्त जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती है और परिंदों की चहचहाट पूरे माहौल को संगीतमय बना देती है। ठीक उसी वक्त घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती है और फिर सबसे पहले हाथ में झाड़ू थाम लेती है। आपको लगता होगा कि वह बस घर की सफाई कर रही है, परंतु असल में वह सिर्फ धूल कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने भाग्य को चमका रही होती है, अपने पति की तरक्की का रास्ता साफ कर रही होती है और पूरे घर की किस्मत संवार रही होती है। परंतु एक छोटी सी गलती, झाड़ू लगाते वक्त की एक मामूली सी भूल घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। और शायद यही वजह है कि लाख मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं, पर्स हमेशा खाली लगता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये वही आदतें हैं जो आप रोज करते हैं अनजाने में, और यही वजह बनती है घर की गरीबी की। तो अगर आप भी चाहती है कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन बना रहे, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले यह बात दिल से समझ लीजिए कि सुबह झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई करने का कोई आम काम नहीं है। यह तो एक ऐसा कर्म है जिसका सीधा संबंध आपके भाग्य और आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। परंतु सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठती हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 1100 बजे से 1100 बजे, कभी 1200 बजे, दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है। और फिर शिकायत करती है कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी, आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे से लेकर 9 या 9 बजे तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। ये समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो इस एक काम को कभी मत टालिए। अब किसी कारण से 6 या 7 नहीं लग पाई, तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती है, नास में 9 बजे तक भी कर सकती है। परंतु अगर उससे भी देर हो जाए, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती है, पूरी आस्था के साथ लगाती है, परंतु फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती है। वास्तुशास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, यह बरकत को रोक देता है, लक्ष्मी को नाराज कर देता है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है, तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहे हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिका कर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं और फिर उसका असर भी दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कला, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती है। हो सकता है आप भी करती हो, परंतु कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान ही तो है। मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपा कर रखा जाए उतना अच्छा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख ले तो ठीक है, परंतु बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई और, उसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कर लिए, तो समझिए आपके धन और बरकत की नजर लग सकती है।
अब सोचिए, अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में रख छोड़ी है या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसे तो दिखेगी ही, और यह है बहुत भारी भूल बन जाती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। ना आंगन में रखें, ना मेहमानों की नजर के सामने, जैसे कहते हैं। ना धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आदर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वो भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी एक तरीके का धन है, और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है तो उसे भी छुपा कर रखना है। लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपकी घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी ये आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती है। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वह किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं, तो ये झाड़ू जो है यह भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती है, झाड़ू को बहुत, उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लगाते समय कोई भी मेम महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वे झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के असर से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेगी। झाड़ू लगाना एक तरह की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जो सच सच ददा, परंतु भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती हैं वह देर से उठती है, तो फिर उन्हें आलस होता है। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती है कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला है तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है, हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झक्के झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। यह जो तिल थे, यह जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वह एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आपने अपने घर में से बाध्यता की कचरे के साथ बाहर फेंकी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती है, परंतु ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर तक झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, परंतु वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ जाएंगी, मुसीबत में बढ़ जाओगे और वहां झाड़ू लगाना शुद्ध समझा जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है
उसके आसपास झाड़ू ना लगाए। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, परंतु उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती है, कोने में रख देती है। यह सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्ध घर में ना हो। माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है, गुरुजी हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे पाप के दास सियारेगी 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कला बनी रहती है, भरकर चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, परंतु घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभव जिन्हें सत्यता है। और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है, यह एक साधना, यह एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अगर यह बाहर जब आप झाड़ू लगाते हैं देव आप टिके खे, तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। परंतु अगर यह झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर नहीं की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं है कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती है और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती है, परंतु यह जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 600 जोर बजे से लेकर 9000 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वही झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है, उसी के साथ घर में समृद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करे सच्चे मन से करे। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बेमन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, परंतु नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं या महिलाएं खुद ही गुस्से या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती है। यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाए तो घर में बरकत कहाँ टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही ना फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। तो हमें कौन सी माला पहननी चाहिए, कैसे इसे धारण करनी है और किस तरह से क्या क्रियाविधि रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से परंतु बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में समझाऊंगी। इसलिए सबसे पहले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो देखिए, जिस माला के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा इसकी बढ़ाई कर रहा हूँ, यह ऐसे ही नहीं है। सिर्फ धारण करने से आपकी गरीबी, दीनहीनता, परेशानी, दुख, कष्ट, जितनी भी तकलीफें हैं, जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं, समस्त तरह की आपकी समस्याओं से आपको चुटकी बजाते ही निजात मिल जाएगा। एक खास बात आप सभी को बताना चाहूंगा, यह माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि जो है वह कंप्यूटर जैसी तीव्र हो जाएगी। फास्ट आपका दिमाग चलने लगेगा, हर कार्य में आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की ही मिलेगी। इसके अनगिनत और भी अलौकिक फायदे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे आगे आप समझते हुए चलिएगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को भगाकर या फिर आधे मन से अधूरे मन से मत सुनिएगा, क्योंकि आपका यह जो 5 मुकम्मल मिनट का समय आप अब देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 6वें मिनट में ही आपकी जो बुद्धि है वह खुल जाएगी। आप जैसे ही इस माला को धारण करेंगे, मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर आपको अपना पहला रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, इसीलिए मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझा रहा हूँ।
दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप सभी की रिप्लाई जो है वो कमेंट में जरूर ही देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो माला है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, फिर मेरी गलती मत बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, कई सारे ऐसे हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जो बताते हैं कि गुरुजी नजर दोष की समस्या है या काल सर्प दोष, शनि दोष से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इनसे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें, कौन सी माला पहने जिसके जरिया से ये जो सारी समस्याएं हैं इनसे हमें निजात मिल सके। तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप तुलसी की माला धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसे कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो तुलसी की माला है इसे धारण करने के लिए जो दिन तय किया गया है हमारे धर्म शास्त्र में, गुरुवार या फिर एकादशी की तिथि, इस दिन पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और इसे कैसे पहनना है, तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने आप इसे समर्पित कर दीजिए और 50 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस माला को स्नान करने के पश्चात में 1 घंटे आपको गंगाजल में इसे डूबा करके रखना है या फिर आप गौमूत्र में इसे डूबा कर रख सकते हैं। यह माला अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। और अब जब ये माला जो है सिद्ध हो गई है, असरी हो गई है, तब आप इसे लाके अपने गले में धारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, कभी भी सीधे मार्केट से लाकर तुरंत से उसे नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले उसे सिद्ध करना चाहिए, तभी आपको उसका सही रिजल्ट हासिल होता है। दोस्तों, माला का पंचोपचार से हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से माला की भी हमें पूजा करनी चाहिए। इसे जगाना होता है। माला को बोले कि हे दिव्य माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाह करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है और फिर माला की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो माला में इष्ट होते हैं, जो देवी देवता है, तो जैसे कि तुलसी में कौन से इष्ट होंगे आप सभी को पता होना चाहिए। तुलसी की माला में भगवान विष्णु का इष्ट होता है। तो अब से आपके ऊपर भगवान श्री हरि, हर हरि के विष्णु की कृपा से जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको स्वतः ही निजात मिलने लगेगा। तुलसी की माला धारण करने से आपके जीवन में धन आगमन के भी समस्त रास्ते अपने आप ही खुलते हुए नजर आएंगे। तुलसी की माला धारण करने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई तरह की जो समस्याएं चल रही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको तुलसी की माला जो है वो जरूर ही धारण करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। अगर आप सांसारिकता से दूर है, साधु संत है, तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी। हालांकि ये लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु तुलसी की माला धारण करने के बाद ये बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया है कि लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। और जिससे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी, यानी कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ धन का कभी कोई अभाव नहीं देखने को मिलता है। स्वयं माँ लक्ष्मी कहती है कि जिसके गले में तुलसी की माला हो उसे मैं छोड़कर जा ही नहीं सकती हूँ। यानी कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे आपको तुरंत हासिल होने लगता है। इसलिए आप सभी को तुलसी की माला जरूरी धारण करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि धन हासिली से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको गुप्त रूप से करने हैं और आप उसका परिणाम भी स्वतः ही तुरंत ही उपाय समाप्त होते ही देखने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में उपाय आपको समझ में आएगा। कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि गुरुजी हमारे सिर में बहुत भारीपन लगता है, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। हम डॉक्टर का चेकअप भी ले चुके हैं, सारी दवाइयां खाते हैं, परंतु अब तो दवाइयों का असर भी खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं पता लग रही है। तो हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? हमारा शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, हमेशा आलसपन बना रहता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वह स्वतः ही भस्म हो जाती है। शरीर में एक तरह की आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपके शरीर को एकदम हल्का बना देगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। हर चीज के प्रति आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके जीवन में हर चीज पॉजिटिव ही होगी। गंदे स्वप्न जो आते हैं वह बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नींद की बीमारी भी अपने आप ही बंद हो जाती है।
हमेशा अच्छे सपने आते हैं और आपके व्यापार में आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया है। इस तरीके की चीजें सपने में दिखती है और फिर वो आपके साथ जीवन में भी वही पॉजिटिव चीजें घटित होने लगती है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें शनि दोष लगा हुआ है, हमें पितृ दोष लगा हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताइए। या फिर कई बार गलती से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोष लग जाता है, पाप हो जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इस तरह के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अगर शरीर में कुंडली में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, नवग्रह की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। अब दूसरी जो माला है जो कि आप धारण कर सकते हैं वो है धतूरे की माला। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जो धतूरे की माला है वह अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा और हमें कमेंट्स में आकर बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि धतूरे की माला एक बार आप धारण कर लीजिए, आपके हर बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान शिव की कृपा साथ में हासिल होती है, और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपके हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वह है धतूरे की माला, परंतु इसे आपको खुद बनाना है। अब वह कैसे बनाना है, अब आप समझिए। इसकी जड़ की आप माला बना ले या फिर आप इसके तने के छोटे छोटे से सारी दवाइयां खाते हैं, परंतु अब तो दवाइयों का असर भी खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं पता लग रही है। तो हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? हमारा शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, हमेशा आलसपन बना रहता है, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वह स्वतः ही भस्म हो जाती है। शरीर में एक तरह की आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपके शरीर को एकदम हल्का बना देगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। हर चीज के प्रति आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके जीवन में हर चीज पॉजिटिव ही होगी। गंदे स्वप्न जो आते हैं वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नींद की बीमारी भी अपने आप ही बंद हो जाती है। हमेशा अच्छे सपने आते हैं और आपके व्यापार में आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया है, इस तरीके की चीजें सपने में दिखती है और फिर वो आपके साथ जीवन में भी वही पॉजिटिव चीजें घटित होने लगती है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें शनि दोष लगा हुआ है, हमें पितृ दोष लगा हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताइए। या फिर कई बार गलती से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोष लग जाता है, पाप हो जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इस तरह के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अगर शरीर में कुंडली में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, नवग्रह की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। अब दूसरी जो माला है जो कि आप धारण कर सकते हैं वो है धतूरे की माला। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो धतूरे की माला है वह अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा और हमें कमेंट्स में आके बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि धतूरे की माला एक बार आप धारण कर लीजिए, आपके हर बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान शिव की कृपा साथ में हासिल होती है, और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपके हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वह है धतूरे की माला, परंतु इसे आपको खुद बनाना है। अब वह कैसे बनाना है, अब आप समझिए। इसकी जड़ की आप माला बना ले या फिर आप इसके तने के छोटे छोटे से टुकड़े करके एक माला के रूप में आप इसे पिरो ले और देखिए कि आप अपने हाथ में इसे रखिए, और उसके बाद इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका मैं अब आपको बताऊंगा, परंतु एक चीज क्लियर करूं आपको दोस्तों, आप कभी भी ये जो तीनों मालाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ, चाहे तुलसी की माला हो या धतूरे की माला हो, इसे अपने हाथ से ही बनाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब आप कोई भी माला मार्केट से लाकर पहनते हैं, कई बार क्या होता है कि वो बेफिजूल की लकड़ी को तुलसी की माला का रूप देख करके आपको बेच देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि गुरुजी तुलसी माला तो मैंने पहनी हुई है, धतूरे की माला या जड़ मैंने पहनी हुई है,
परंतु मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब आप नेगेटिव या फालतू की चीज गले में धारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिल पाएगा। आप ओरिजिनल जो जड़ है या फिर ओरिजिनल जो लकड़ी है उससे खुद माला बनाइए, उसे सिद्ध करके धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका एक पैसा खर्च भी नहीं होगा और रिजल्ट भी आपके फेवर में। जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वह आपको तुरंत ही मिलेगी। और जो जड़ें होती है, ओरिजिनल जड़ या ओरिजिनल लकड़ी से जब आप माला बनाते हैं तो उसमें पहले से ही देवी देवताओं का वास होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धतूरे की तने को ले आए या फिर उसकी जड़ अगर आप लेकर आते हैं, उसकी माला बनाते हैं तो ये सोने पर सुहागे का काम करेगा। माँ दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए दोस्तों। जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, ये दूध घास है और ये हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूध घास है वो आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूध घास की एक खासियत है कि ये कम पानी में भी पनप जाती, यानी कि ये कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूध घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके, इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं।
ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा। ध्यान से इस चीज को, दोस्तों ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध, घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहाँ गया है? दूध घास को, ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर, आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिएगा दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके उपाय मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, तब तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों, नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका उपाय होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की हासिल हो जाती है। यानी पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूध घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए, आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है इसे रोकने का ये काम करती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब ये है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को कहा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे।
और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त केवल सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन उपायों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीजों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं। जहां पर मां लक्ष्मी जी की कलाचित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी आह व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी आह, किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हम कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है। आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है,
तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन, जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है। और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है। तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वो है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है, लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी दूध लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा लाभ ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूध और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूध और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी दीप को, दूध को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में ताबीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है बुद्धि नहीं है तो फिर वो पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे वहां महालक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपके हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी ये वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो धूप वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर, और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपके जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो आपकी बीमारियां हैं वो तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद हासिल होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे
जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपका साल 2025, 22, 21, 24 और 23 साल 2000 जो भी पिछले बीते हैं आपके, उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया,